आपके हित को ध्यान में रखते हुए वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहे हैं और आगे भी अपलोड किए जाते रहेंगे। आज का मेरा वीडियो लेक्चर इस बात पर है कि पुलिस का समाज के प्रति क्या कार्य रहता है। देखिए, डिस्कस द फंक्शन ऑफ पुलिस इन वेलफेयर स्टेट। एक कल्याणकारी राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए पुलिस के क्या कार्य होंगे, क्या फंक्शन होंगे उसके, उन फंक्शंस को हमारे द्वारा यहाँ बताया गया है। और मुझे नहीं लगता है कि आपको ये बताया जाए कि व्हाट इज़ द मीन्स अबाउट टू पुलिस, पुलिस किसे कहते हैं, क्योंकि आप लॉ पढ़ रहे हैं और लॉ विदाउट पुलिस, विदाउट एडवोकेट, विदाउट जज, इन तीनों के अलावा लॉ का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस, न्यायाधीश और एडवोकेट, इन तीनों का नाम लॉ में आता ही आता है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको समझाना आवश्यक हो कि पुलिस किसे कहते हैं। और अगर ऐसी ज़रूरत लगती है तो हम इस बात पर भी आगे चर्चा कर लेंगे कि व्हाट इज़ द मीन्स अबाउट टू पुलिस एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड देयर combination, at least on the stage of state, on the stage of India, on the stage of district, on the stage of division, संभाग, राज्य, जिला और भारत लेवल पर पुलिस का संगठन क्या है, इस विषय पर भी हम चर्चा कर लें। चलिए समझते हैं कि पुलिस का एक कल्याणकारी राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए क्या फंक्शन है। नंबर फर्स्ट, अरेस्ट टू सस्पेक्टेड पर्सन। जब कभी किसी भी पुलिस अधिकारी को ये लगता है कि कोई व्यक्ति संदेहास्पद है या किसी व्यक्ति पर उन्हें संदेह है कि कहीं कोई अप्रिय घटना घट सकती है या घट चुकी है या घट गई है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में अगर संदेह होता है तो संदेह को आधार बनाकर पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले सकता है, उसे गिरफ्तार कर सकता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बल्कि ये याद रखिए, एक पुलिस अधिकारी ही नहीं, एक आम व्यक्ति भी अगर किसी आम व्यक्ति को, आम आदमी को, जो कि एक स्वतंत्र नागरिक है, उसे कहीं लगता है किसी व्यक्ति को देखकर कि ये व्यक्ति कहीं कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है या दे चुका है या देने वाला है, तो वह भी उस व्यक्ति को अरेस्ट या गिरफ्तार कर सकता है और एक निश्चित समय में उसे किसी पुलिस अधिकारी या न्यायालय में पेश कर देगा। सेकंड, प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल। मान लीजिए किसी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद आम आदमी ने उसको किसी थाने या न्यायालय में ले जाकर हाजिर कर दिया, या पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया है, तो अब क्या करें? गिरफ्तार करने के बाद, उसे अरेस्ट करने के बाद क्या करें, उसे अपने गिरफ्त में लेने के बाद क्या करें? वही बात यहाँ सेकंड पॉइंट में है, प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल। उसे निवारक निरोध में रखा जाए, बंद करके रखा जाए, क्योंकि हमें जो संदेह था कि कहीं कुछ गलत कर चुका है, गलत करने वाला है, गलत करेगा, तो उस गलती को रोकने के लिए हमें उसे अपनी गिरफ्त में लेकर निवारक निरोध में रखना जरूरी है, तो उसे हम बंद करके रखेंगे। थर्ड, अरेस्ट बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेश पर भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर न्यायालय आदेश देता है कि उक्त व्यक्ति को जाकर आप गिरफ्तार करें, तो उस आदेश के आधार पर भी गिरफ्तार करेंगे। जैसे कि मान लीजिए गिरफ्तारी वारंट न्यायालय द्वारा जारी किए गए, उस गिरफ्तारी वारंट को आधार बनाकर कोई भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है किसी व्यक्ति को। फोर्थ, राइट टू सर्चिंग। जब कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि किसी मामले को ध्यान में रखते हुए, किसी मामले का अन्वेषण करते समय या मामले की छानबीन करते समय या न्यायालय के आदेश पर निर्भर होकर कहीं कोई जांच करना है, तो उस समय कोई पुलिस अधिकारी जांच भी कर सकता है। फिफ्थ, पीसफुल सोसाइटी। पुलिस का एक अहम कार्य है कि समाज को व्यवस्थित रखना। लेकिन समाज को व्यवस्थित कैसे रखें?
हम हर ओर से व्यवस्थित नहीं रख सकते, लेकिन पुलिस का कार्य है कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। जब शांति व्यवस्था समाज में बनी रहेगी तो समाज व्यवस्थित रूप से कार्य करेगा और लोगों का जीवन स्वतंत्रता पूर्वक चलता रहेगा। 6th पॉइंट, हेल्प टू प्रोसिक्यूशन। मान लीजिए किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है और बंद कर दिया गया है किसी भी थाने में या कोतवाली में, और उस पर कोई मामला चल रहा है, विचारण चल रहा है, और मान लीजिए विचारण के बाद उसको सजा होना है या छूटना है। हो सकता है कन्विक्शन हो सकता है एक्विटल हो और सकता है चार्ज फ्रेम होते समय ही उसको डिस्चार्ज कर दें, ये अलग बात है। लेकिन क्या पुलिस अधिकारी की कोई जिम्मेदारी बनती है ट्रायल के दौरान? यस, बिल्कुल बनती है। पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो प्रोसिक्यूशन को, लोक अभियोजक को सपोर्ट करे, उसकी मदद करे, उसके पक्ष में रहते हुए छानबीन करे और गवाहों को लाए, और जो भी ऐसा एविडेंस ला सकते हैं पुलिस अधिकारी वो लाकर उनकी मदद करें। 7th, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल। शायद आप जानते होंगे व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल। अपराधी की पहचान से क्या तात्पर्य है? कई बार आपने देखा होगा न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न पर या किसी मूवी में कि कुछ लोगों द्वारा कोई अपराध किया जाता है और उन पर आरोप लगाया जाता है, लेकिन उनको काले मुखौटों से ढककर ले जाया जाता है। ऐसा क्यों? जब उन पर आरोप है तो मुखौटा हटाकर ले जाएं, लेकिन नहीं, क्योंकि अभी आरोप है, सिद्ध नहीं हुआ है। अगर ये आरोप झूठा निकला तो जो चेहरे मीडिया के सामने आएंगे वो चेहरे पूरे समाज में फैल जाएंगे और समाज में उनकी ख्याति, नाम खराब हो जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन से तात्पर्य यह है कि जब तक ये बात बिल्कुल क्लियर न हो जाए कि जो आरोप इनके ऊपर है वो अपराध इन्होंने ही किया है, तब तक इनको छिपा कर रखा जाए। आपको 4 आरोपी जाते दिखेंगे, 2 आरोपी जाते दिखेंगे, लेकिन मुंह ढककर, यानी कि अभी क्लियर नहीं है इन्होंने किया है कि नहीं किया है। इसका तात्पर्य है आइडेंटिफिकेशन परेड। नेक्स्ट 8th पॉइंट, सर्चिंग फॉर अदर पर्सन। जरूरी नहीं है कि कहीं कोई अपराध घटे तभी पुलिस द्वारा सर्चिंग की जाती है, लोगों की खोजबीन की जाती है। कई बार मामला ऐसा होता है कि कहीं कोई अपराध नहीं घटा और किसी ने आकर ये कहा कि अमुक व्यक्ति हमारे परिवार से गुमशुदा है, खो गया है, कहीं चला गया है, साइकेट्रिक पेशेंट था, उसे दौरे पड़ते थे, भूलने की आदत है, याददाश्त चली गई है, या कहीं भीड़ में गुम हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में भी पुलिस अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी से निभाने की कोशिश करती है। वो कोशिश करती है कि गुमशुदा व्यक्ति, खोया हुआ व्यक्ति उस परिवार को दोबारा मिल जाए। 9th पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। ऊपर हमने बात की थी प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल, अपराधी को निवारक निरोध में रखना। नीचे बात कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, अपराध का निवारण करना। अगर हम अपराधी को बंद करके रखेंगे तो अपराध नहीं रुकेगा, लेकिन अगर अपराध को ही हमने जड़ से रोक दिया, अपराध में उत्पन्न होने वाली आपराधिक भावना ही जड़ से खत्म कर दी, तो अब अपराधी को निवारक निरोध में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपराध ही नहीं कर रहा वो। 10th, एनी अदर वर्क बाय पुलिस। इसके अलावा भी कई तरह के कार्य, कई तरह की जिम्मेदारी पुलिस द्वारा निभाई जाती है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जहां पुलिस द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाता है, अपने कर्तव्यों का पालन किया जाता है, बात बिल्कुल सही है, ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर, आभार है उनके ऊपर इन जिम्मेदारियों को निभाना। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां भी हो जाती हैं, जिन त्रुटियों बस पुलिस की छवि खराब हो जाती है। तो जब हम कोई कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है हमसे गलतियां होंगी ही, अगर कार्य नहीं करेंगे तो गलतियों का कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो गलतियां होना स्वाभाविक है। इसी तरह पुलिस जब अपना कार्य करती है तो कहीं ना कहीं कोई चूक होती है, जिसके कारण उन पर उंगली उठाई जाती है। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आपके हित को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर आगे भी अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।